नमस्कार, मैं विनोद कुमार, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर में पदस्थापित हूँ। आज हम प्राविधिक शिक्षा मंडल के सब्जेक्ट कोड 105 का जो यूनिट 6 है उसका कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन का लेक्चर 2 है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक लेक्चर डिस्कस कर चुके थे, तो इसके अंदर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया और नेटवर्क टोपोलॉजी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पिछली क्लास में हमने गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया को डिस्कस किया था, जिसमें चैनल है वो वायर्ड चैनल के रूप में काम आती थी। आज हम अनगाइडेड मीडिया के अंदर जो डिस्कस करें तो अनगाइडेड मीडिया मीन्स वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल। इस कम्युनिकेशन चैनल पे सिग्नल है वो एयर में ट्रांसमिट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं वो, इसमें किसी प्रकार की फिजिकल चैनल एग्जिस्ट नहीं करती है। इसकी जो विशेषता ये है कि इसके अंदर जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म के अंदर सिग्नल है वो एयर में ब्रॉडकास्ट होता है, किसी प्रकार की फिजिकल चैनल एग्जिस्ट नहीं करती है। ये मीडिया है वो लेस सिक्योर होता है और इसका मुख्य रूप से इसका उपयोग है वो माइक्रोवेव के रूप में लार्जर डिस्टेंस के रूप में डेटा को ट्रांसमिट करने में किया जाता है। अनगाइडेड मीडिया के रूप में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए जो 3 प्रकार की चैनल्स काम में आती हैं। सबसे पहले जो सिग्नल्स हैं वो है रेडियो वेव। इसका उपयोग एएम रेडियो, एफएम रेडियो, कॉर्डलेस फ़ोन आदि में जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स का उपयोग किया जाता है। ये दूसरा माइक्रोवेव जो सिग्नल्स हैं ये लाइन ऑफ साइट पे काम करते हैं। ये सिग्नल सीधी एक निश्चित डिस्टेंस तक एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। तो माइक्रोवेव के अंदर जो सेंडर और रिसीवर है एंटीना है वो प्रॉपर्ली अलाइंड होनी चाहिए, मतलब वो जो लाइन ऑफ साइट में होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड वेव का उपयोग शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी मीन्स जो कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उसमें जो डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कंप्यूटर है वो एक्चुअली आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, उनका फिजिकल एवं लॉजिकल जो लेआउट है, नेटवर्क का लेआउट है, फिजिकली नेटवर्क कैसे अपीयर हो रहा है, लॉजिकली नेटवर्क कैसे अपीयर हो रहा है एक्चुअली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट करने में, तो वो नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। तो फिजिकल लेआउट मीन्स द एक्चुअल लेआउट ऑफ द कंप्यूटर केबल्स एंड अदर डिवाइसेस जो आपस में कनेक्टेड हैं, उसके एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन कैसे हैं, वो उसकी फिजिकल टोपोलॉजी से कहलाती है। लॉजिकल टोपोलॉजी मीन्स नेटवर्क के ऊपर जो डिवाइसेस हैं वो डेटा ट्रांसमिट करते समय वो एक दूसरे से कैसे बिहेव कर रही हैं, लॉजिकली कैसे अपीयर हो रही हैं, कौन आगे फर्स्ट है कौन सेकंड है और किस फैशन में वो एक दूसरे को डेटा ट्रांसमिट कर रही हैं, वो लॉजिकल टोपोलॉजी कहलाती है। जो कॉमन जो टोपोलॉजी जो यूज में आती हैं वो है बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है, वायरलेस टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है इत्यादि। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी के अंदर एक बस या बैकबोन जो बस होती है, जो बस मतलब एक कैरियर होता है जो डेटा को हाई बैंडविड्थ की जो लाइन होती है जिसपे एक्चुअल सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ये गाइडेड जो बस होती है, फिजिकल एक्चुअल चैनल होती है। और इस बस को हम बैकबोन भी कह सकते हैं, जिससे सभी कंप्यूटर और नेटवर्किंग जो डिवाइसेज है वो इस कॉमन बस से जुड़ी हुई होती हैं। बस के रूप में जो है कोएक्सियल केबल काम में लेते हैं। कोएक्सियल केबल 10/2 और 10/5 का मुख्य रूप से बस के रूप में उपयोग किया जाता है। और इस बस से जो जितने भी डिवाइसेज हैं वो आपस में टी कनेक्टर या टेप के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। ये काफ़ी जो सिंपल टोपोलॉजी है और चीप टोपोलॉजी है और इस पर हाई स्पीड पे डेटा ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट रिंग टोपोलॉजी है। ये लॉजिकल टोपोलॉजी है। लॉजिकल टोपोलॉजी मीन्स इस जो डिवाइसेस है इसके ऊपर जो डेटा है
इस चैनल पे जो रिंग टोपोलॉजी में जो चैनल पे जो डाटा ट्रांसमिट होते हैं वो सर्कुलर फैशन में ट्रांसमिट होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। एक नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में सर्कुलर फैशन में डेटा ट्रांसमिट करते हैं। इसके लिए प्रोटोकॉल्स काम में आते हैं, और जो टिपिकली जो रिंग टोपोलॉजी जहाँ काम में ली गई है वो FDDI, सोनेट, टोकन रिंग टोपोलॉजी है, वो ये सब रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क के रूप में का इम्प्लीमेंट है। इसका जो ड्रॉबैक ये है कि यदि रिंग टोपोलॉजी में रिंग पे एक यदि सिंगल ब्रेक भी आ गया तो पूरा का पूरा टोपोलॉजी है वो इंटायर नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, इंटायर नेटवर्क डाउन हो जाएगा। लेकिन इस टोपोलॉजी को जो इंस्टॉल करना मॉडरेटली वो ईजी है। नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर जितने भी कम्युनिकेटिंग डिवाइस हैं, ऑल कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो आपस में कम्युनिकेट करें, वो एक सेंट्रल डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। उस सेंट्रल डिवाइसेस को हम हब या स्विच कहते हैं। सेंट्रल डिवाइस और जितने भी कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस हैं उस के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, और सभी जो डिवाइसेज हैं वो सेंट्रल जो डिवाइस है उससे डायरेक्टली केबल्स के द्वारा कनेक्टेड होती हैं। ये मुख्य रूप से पॉपुलर टोपोलॉजी है, काफ़ी इम्प्लीमेंट ज़्यादातर जगह ये इम्प्लीमेंट होती है। इस टोपोलॉजी का ड्रॉबैक ये है कि इसमें जो सेंट्रल डिवाइस है, जो हब है या स्विच है, वो डाउन हो गया, उसमें फेलियर हो गया तो पूरा पूरा नेटवर्क है वो डाउन होता है। इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। ये जो डायग्राम है हब टोपोलॉजी का, तो एक जो स्टार टोपोलॉजी का, तो इसमें एक जो हब सेंट्रल डिवाइस है, हब है, उसे सारे के सारे कंप्यूटर हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं केबल्स के द्वारा, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी के अंदर जितने भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, कंप्यूटर हैं, जिसको हम नोड बोलते हैं, ये नोड एक नोड नेटवर्क पे जितने भी अन्य नोड हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, अर्थात सभी नोड्स के बीच में आपस में डायरेक्ट कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, और इसके अंदर इस सपोज एन डिवाइसेस हैं तो इसके अंदर जो जितने चैनल्स हैं, जितनी केबल्स काम में आती हैं, वो n क्रॉस n-1 डिवाइडेड बाई 2 केबल्स काम में आती हैं, इतनी कनेक्शंस होते हैं। सभी डिवाइसेस आपस में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट करती हैं। मैश टोपोलॉजी ये काफ़ी थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन स्पीड फास्ट होती है। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में।